हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रही है मॉर्निंग की 6 और हम लोग उठ चुके हैं जल्दी। आज हम लोगों को नानी के घर से जाना है देहरादून। तो अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाहर अभी तक पूरा अंधेरा हो रखा है। मेरा जल्दी उठने का रीज़न यही है क्योंकि आज हम लोगों को देहरादून जाना है। मम्मी और नानी भी उठ चुके हैं, वो कर रहे हैं सुबह की नाश्ते की तैयारी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मुझे लगा ये लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, बट ये तो अभी आग सेक रहे हैं। तो अभी नानी को गौशाला का काम है और मम्मी भी अभी हाथ मुँह धो रही है। तो इसके बाद बनाएंगे हम लोग नाश्ता, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी भी लेट ही आ रही है, तो इसलिए सब कुछ लेट करना पड़ रहा है। बाहर भी अब हल्का हल्का उजाला हो चुका है और नानी यहाँ पे गौशाला का काम कर रही है। तो अभी मैं भी चलती हूँ मुँह हाथ धोने, क्योंकि फिर गाड़ी का भी टाइम होने वाला है। हम लोगों को नाश्ता भी करना, भी बहुत सारे काम है, इसलिए पहले मुँह हाथ धोती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। अब शायद नाश्ता बन चुका होगा, तो चलते हैं नाश्ता करने। तो अब नानी बना रही है हमारे लिए गरम गरम पराठे। नानी के हाथ के खानों का तो अलग ही स्वाद है। किस किस को नानी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। अब हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता और हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। गाड़ी भी कुछ टाइम बाद पहुंचती होगी। तो ये बहुत सैड मोमेंट है हम लोगों का, यहाँ से जाना। तो यहाँ से जाना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने बचपन के सारे त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ बिताई हैं। अपने बचपन की सारी यादें, पल वगैरह सब हमारे यहीं बीते हैं। तो होता था ना बचपन में, कभी भी छुट्टियाँ पड़ती थी नानी के गांव जाते थे। अब ऐसा हो चुका है कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, कॉलेज के हो चुके हैं, तो इतना टाइम ही नहीं लग पाता है। छुट्टियाँ होती भी हैं तो उन छुट्टियों में हम लोग उधर ही रहते हैं, इधर बहुत कम आया करते हैं। इसलिए यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ऊपर से मैं काफ़ी 1 साल बाद आ रही हूँ यहाँ, तो इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। हम लोग के बैग भी रोड में आ चुके हैं, अब कुछ ही टाइम है जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी नानी को देख के हो रही है बहुत इमोशनल। अब हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और इसमें हमारे साथ छोटी चाची लोग भी आ रहे हैं, जिनका घर भी देहरादून है। अब सबको अलविदा कहकर हम लोग निकलते हैं नानी के घर से दूर। नानी से अलविदा लेने का पल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो चुका था। अब ये गांव की यादें छोड़ हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले तिलवाड़ा मार्केट में, जो कि नानी के गांव का लोकल मार्केट है। अब हम ये मार्केट छोड़ पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग बाईपास के रास्ते आए, इसलिए मार्केट का नज़ारा दिखा नहीं पाए। दूर से ही ये नज़ारे दिख रहे हैं। बाईपास का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। एक रूट जाता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा रूट जाता है श्रीनगर से देहरादून के लिए। और अब हम कुछ देर बाद पहुँच जाते हैं श्रीनगर मार्केट में। अब हम लोग आगे चल के पहुँचते हैं श्रीनगर गढ़वाल HNB यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हम सब लोग रुक जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और अब हम यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं, चाचा चाची और भाई बहन, हम सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं और हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है पराठे, चाय। अब हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता और फिर चलते हैं अपने सफ़र की ओर। मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाचा, बहन, भाई, चाची, हम सब लोग हैं। अब हम सब लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं आगे की ओर। ये सुंदर सुंदर से नज़ारे मन को इतने भाते हैं, मन करता है बस इन्हें ही देखते रहें। अब हम इन नज़ारों का आनंद लेके पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जो कि माँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, जो कि आगे चलकर गंगा नदी में परिवर्तित होता है। अब हम पहुंच जाते हैं तीनधारा, जो कि एक लोकल मार्केट है। यहाँ पे अक्सर लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तीनधारा के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं शिवपुरी और इसके बाद हमारा यहाँ से ऋषिकेश का रूट स्टार्ट होता है। शिवपुरी के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ऋषिकेश, जो कि ऋषियों की नगरी है और एक पवित्र और धार्मिक स्थल भी माना जाता है। अब हम ऋषिकेश मार्केट से आगे बढ़ते हुए निकलते हैं अपने घर की ओर। ऋषिकेश से आगे चल के हम लोग पहुंच जाते हैं 7 मोड़। यहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल है, यहाँ रात में हाथियों का बहुत ज़्यादा डर है, तो आप लोग भी यहाँ सावधानी से आइए।
अब हम लोग ऋषिकेश क्रॉस करके सबसे पहले पहुंच जाते हैं चाची लोगों के घर की ओर। तो यहाँ से चाची लोगों के घर का रास्ता शुरू होता है। फाइनली अब हम लोग पहुंच जाते हैं चाची लोगों के घर। ये है मेरी चाची लोगों का घर। यहाँ पे चाची लोगों का सारा सामान उतार हम लोग भी पहुंच जाते हैं चाची लोगों के घर। घर के अंदर पहुंचते ही चाचा हमको पूरा घर दिखाते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ इसलिए। तो ये है चाची लोगों का बैठक और इसके बाद ये है चाची लोगों का किचन और ये एक रूम और ये है पूजा घर और इसके बाद ये है दूसरा रूम। अब चाची हम लोगों के लिए बना के लागी है जूस, तो अब इसको पीते हैं। अब जूस पी के अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। अब हम चाची लोगों को ये बाय बोल के निकलते हैं अपने घर की ओर। अब हम लोग निकलते हैं आगे और पहुंच जाते हैं अपने घर की गली में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर और अभी बहुत ज़्यादा थकान लगी है। आपको मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों बीच में मैं अभी सो गई थी इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग शाम की चाय पी रहे हैं। देख सकते हैं आप, मेरे साथ मेरी बहन और मेरा भाई बैठा है, मेरा भाई है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट जाने का रीज़न ये है, हम लोग अपने भाई की गाड़ी में आए थे तो उसकी गाड़ी धूल से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो उसकी धुलाई के लिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मेरा भाई है, इसी की गाड़ी में हम लोग इधर देहरादून तक आए थे, तो अभी इसी की गाड़ी को धुलने के लिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आज मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली हूँ जो 2 महीने बाद यहाँ पहुँच रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ चंडीगढ़ रहती है, तो आप भी मिलिए इससे। ये है मेरी फ्रेंड जिसका नाम है अलीशा। अब ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करी कुछ टाइम बाद। तो आपको कैसा लग रहा है इधर, आप बता सकते हैं हमको। मेरे को हो रही है बहुत ही खुशी, क्योंकि नहीं पता वहाँ घूमने के लिए तो मिलते नहीं आर्मी क्वार्टर में, और यहाँ तो मैं जब से आई हूँ तब से मैं घूम ही रही हूँ। अपना घर ही होता है ना, वही वहाँ तो मेरे को क्या ही बोलूँ। अब ये तो हर संडे को जाना पड़ता ना, और ये इसका भाई है, आप देख सकते हैं। वही और ये कल चली जाएगी, बस छुट्टी पूरी हो जाएगी मेरी। होली तक भी नहीं रुक रही है ये तो, क्योंकि इनकी छुट्टियाँ पूरी होती है। इनकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं इसलिए इनको जाना पड़ेगा। आप लोग तो आर्मी वालों की लाइफ तो समझ सकते हैं, बहुत दुख है इनकी लाइफ में। क्या बोले, चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे मौसी और आंटी लोग लगे हैं प्याज की गुड़ाई करने में। यहाँ के लोग भी अपने काम काज पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ की खेती कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों आज मैं शादी में जा रही हूँ। शादी हम लोगों के घर के पास ही है, तो इसलिए हम लोगों को कार्ड आया था। मम्मी की तो तबीयत ख़राब है इसलिए मम्मी की जगह मुझे जाना पड़ रहा है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हम पूरे मोहल्ले के लोग जाने लगे हैं शादी में। चलो मैंने तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं शादी में। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोगों ने खाना वाना खा दिया है और अब हम सब जा रहे हैं घर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे हमारे मोहल्ले के लोग हैं। दोस्तों बारात आ चुकी है, अभी हम आपको भी दिखाते हैं। सामने क्लियर दिख नहीं पा रहा पर बारात आ चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पे बारात भी पहुँच चुकी है। ये देखो, ये बहुत खुश हो रही है बारात देख के। तो दोस्तों हम लोग शादी से पहुँच चुके हैं घर। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगी। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।